भाई तारा सिंह चौधरी संबोधन लीजिए। हेलो हेलो हेलो, राम राम सर। आज इस धरने में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग और माताएं बहनें जिन्होंने यहाँ आके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका आभारी हूँ। साथियों, ये जो लड़ाई हम अपने अधिकार की लड़ रहे हैं, ये बड़ी मजबूती से और संयम से लड़नी पड़ेगी। मैं माफी चाहता हूं कि थोड़ी देरी से आया। मैं सुबह जब हॉस्पिटल में एडमिट था, डॉक्टर साहब ने डिस्चार्ज करने से मना कर दिया कि एक बार 2 बजे रिपोर्ट लगेगी। मैंने कहा भाई साहब, मुझे अभी तो जाना पड़ेगा। मेरे अपने परिवार के लोग, मेरे अपनी माताएं बहनें रोड पे बैठी है, सड़क पे बैठी है। मैं वो दुख दर्द सब कुछ समझ रहा हूं, मैं वो सहन नहीं कर सकता। हम किसान के बेटे हैं, बड़ी समस्याओं से, बड़ी कठिनाइयों से लड़ते आए आज तक। हम घबराकर और डरकर पीछे नहीं हटेंगे। ये जो दुख आज हम समझ रहे हैं, ये दुख वही समझ पाता है जिसके ऊपर बीतती है। आज जो माता की बहनों में जो आंखों में जो आक्रोश दिख रहा है, जैसे कि अभी माता जी बोल रहे थे, वो गाली गलौज नहीं कर रहे, उनका दुख है, उनकी पीड़ा है। ये बद्दुआ है आपके लोगों के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए। इतने लोग, किसान अंधाता रोड पे बैठा है। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, एक अंधाता को रोड पे बैठना पड़ रहा है। शर्म करो। ये कलयुग के देवता है। अगर आप थाने में बैठ के खाना खा रहे हो तो वो रोटी हमारे खेत से गई है। ये सब जितने भी बेटे हैं, सब किसान के बेटे हैं, सब किसान हैं। हम यहाँ कोई भीख मांगने नहीं आए, ये लोग कोई अपनी समस्या लेके नहीं आए, ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने आए। ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का, इस देश का, कि जहां से इस देश प्रदेश की नीतियां चलती है, वहां किसान के बेटे नहीं बैठे। ये हम लोगों की कमजोरी है। जब भी चुनाव आए, हर किसी के पीछे हो गए, चलो भाई चलो भाई, सोचो समझो परखो फिर वोट दो। जब तक स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब ने एक बात कही थी कि देश की जो नीतियां बनती है, उन कुर्सियों पे जब तक किसान, मजदूर, गरीब का बेटा नहीं बैठेगा, आपकी समस्या कोई नहीं सुन पाएगा, देश प्रगति नहीं करेगा। ये समझने की बात है। हर किसी के पीछे हो जाते हो, भावुक हो जाते हो। थोड़ी कौम है भाई, कहां से बचती है बेचारी। आके बैठ गए, चाय पानी मिलनी, राम राम हो गया, चलो भाई ले रहो, पीछे हो गई। ऐसे नहीं चलता। आज हमारा दुर्भाग्य, हम सब रोड पे बैठे हैं, हमें कोई पूछने के लिए चाहे समय कितना भी लग जाए, मुझे न्याय की लड़ाई में कभी व्यवधान पैदा करने वाले व्यक्ति कभी भी नहीं मिले। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा बंधुओं, यदि ऐसे ही बैठे रहेंगे याचक के रूप में, एक कटोरा लेके व्यक्ति बैठता, सामने कोई आने वाला व्यक्ति मेरे इस कटोरे में कुछ डालेगा, इस इंतजार में भी नहीं बैठना चाहिए। हमें लोगों को, हम लोगों को सोचना पड़ेगा और इस बात का पता और चिंतन करना पड़ेगा कि हमारे बीच और इस थाने के जो 30 मीटर की दूरी है, इसके बीच में ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस धरने को समाप्त नहीं होने दे रही, इस बहन को न्याय नहीं मिलने दे रही। वो ऐसी कौन सी शक्ति है? उस शक्ति आगे बढ़ते बढ़ते आपके डीडवाना, जहां आपका पुलिस मुख्यालय है, जहां आपका जिला कलेक्टर का मुख्यालय है, और राजस्थान की विधानसभा में अभी विधानसभा चल रही है,
वहां तक आपकी आवाज जानी चाहिए। वैसे तो हमारे ये मीडिया के तमाम साथी आपकी आवाज को राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान तक और विदेश तक आपकी आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं फिर एक बार आपसे नारा दिलवाना चाहूंगा, बहन संगीता को न्याय दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सब भाइयों को राम राम, मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। आज लगातार तीसरे दिन चितावा थाने के सामने हम लोग मानने को तो हम कैसे भी मान सकते हैं, लेकिन बेबस तरीके से यहाँ बैठे हैं और प्रशासन के हमें जोकर नहीं रह रही है। अब तक हजारों की संख्या में लोग इस थाने के सामने इस स्टेट हाईवे रोड को रोककर बैठे हैं, फिर भी यहाँ का प्रशासन सोया हुआ अब तक। अगर समिति अगर आज कोई डिसीजन लेती है तो हम समिति के साथ हैं। प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने के लिए अग्रिम पंक्ति के अंदर हम लोग खड़े मिलेंगे। आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं, आप मजबूती से इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ, क्योंकि भारत माता की, बोलो तेजाजी महाराज की। संगीता बहन को न्याय दो, संगीता बहन को न्याय दो। देखो भाई लोरा जी, एक बात तो हमारे दिनेश जी ने जो बात कही, ये समय की मांग भी है। आप यदि 2 दिन बाद में ये सोचेंगे कि भाई हम संगीता के बच्चों के लिए कुछ कर देंगे, तो वो थोड़ी बात हल्के में आ जाएगी। देखो गर्म समय होता है, ठंडा समय होता है। आपके संघर्ष समय थे, क्योंकि ये बात कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो लोग अभी तो बैठ के संगीता के बच्चों के लिए कुछ कर देंगे। हमने कई बार देखा है, हमारे खाटू श्याम जी जहां से दिनेश जी रहने वाले हैं, एक बार वहां एक बड़ी घटना हो गई थी। 3 मजदूर वहां कई दुकानों में गैस के सिलेंडरों की वजह से आग लग गई थी। 3 मजदूर वहां जल के खत्म हो गए थे। सुबह से शाम तक बहुत सारे लोग उस आगजनी की पीड़ा में आए। सायंकाल सहयोग ऐसा बना कि हम वहां का चौक था, उस चौक में दरी बिछा के ऐसे ही बैठ गए थे। एक यूपी का बंदा आया कि उसको पता था कि यहाँ आग लगी, 3 व्यक्ति खत्म हो गए। उसने सोचा सा ये डोनेशन के लिए बैठे हैं परिवार के, जहां वो व्यक्ति जले हैं उनकी सहायता के लिए यहाँ बैठे। उसने आके 5100 रुपए उसे दरी पे रख दिए। हमने उनसे कहा कि हम पैसे के लिए नहीं बैठे, हम तो ये सामने बहुत सारी दुकानों में आग अभी भी लगी है, उस आग को कैसे शांत करें उसके लिए बैठे हैं। उसने फिर भी कहा कोई बात नहीं, मेरी ओर से 5100 रुपए उस परिवार के जो व्यक्ति खत्म हुए हैं उनके पास आप भेज देना। और बैठे बैठे वहां 36 लाख रुपए 1 घंटे में इकट्ठे हो गए थे। सब लोगों ने जैसा बन रहा था वैसा वहां किया। और फिर बाद में जाके तमाम लोगों ने उनके परिवार के पास तीनों के डिवाइडेशन करके वो रुपए पैसे उनको दे दिए। वो व्यक्ति तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन उस परिवार